अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं साहब जी। ये बचने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। ना ही मैंने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ना ही मैंने इन्हें मारना चाहा है। और अगर मैंने सच में ऐसा किया होता ना, तो आपको अभी इन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला होता। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो मैं यहाँ खुद आई थी, तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? एमडी, इसने मुझे बात करने के लिए यहाँ बुलाया था, फिर पीछे से मेरे सर पर वार किया, मुझे बॉक्स में डाला और स्टोर रूम में बंद कर दिया। वरना आप ही सोचिए, अगर ये सब इसने नहीं किया तो मैं यहाँ तक पहुंची कैसे? हाँ, अब तो ये यही कहेगी कि मैं इंसान नहीं भूत हूं। एमडी, आप तो जानते हैं कि मुझे बंद जगहों से घुटन होती है, तो फिर मैं खुद सुसाइड क्यों करूंगी? ये कोई सुसाइड नहीं था। आप दामिनी जी हैं ही नहीं ना, इसीलिए आप ये सब कर पा रही हैं अभी। क्योंकि ना ही आपको बंद जगहों में घुटन होती है और ना ही आपको मशरूम से कोई एलर्जी है। आप यहाँ ना इस घर में सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने आई हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप दामिनी जी की हमशक्ल हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे पति के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? अपनी हरकतों की वजह से मुझ पर उंगली उठा रही हो? दामिनी, रिलैक्स। मैंने साफ साफ कहा था कि तुम दामिनी से 5 फीट दूर रहोगी, लेकिन तुमने क्या किया? मिलने के लिए इसे बुला लिया। क्यों? क्योंकि मुझे इनके सच का सबूत चाहिए था। सबूत? कौन सा सबूत? जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना कोई मुझे सबूत चाहिए, तो क्या देना चाहती हो, क्या हासिल करना चाहती हो? पर साहब जी, पर वर कुछ नहीं, बस बहुत हो चुका। कुछ नहीं सुनने वाला हूं मैं। दोबारा ऐसी जुर्रत मेरे सामने तो करना भी मत, आराधना। मैं कब से तुम्हारे ये सारे ड्रामे को झेल रहा हूं, अब और नहीं। मेहमान की तरह आई थी, दुश्मन की तरह तुम जा रही हो यहां से। लेकिन जो भी तुमने विनायक के लिए की है, इसलिए मैं चुप हूं, नहीं तो अभी तुम जेल के अंदर सड़ रही होती। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं। जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं, आराधना। इट्स अ सीरियस ऑफेंस। और कोई और ड्रामा किया ना, तो मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने माधव जी के हाथ से रुमाल लेने का? पर अफसोस, अब तुम्हारे माधव जी ना ही तुम्हें रुमाल देंगे, ना ही टिश्यू। अब अपने आंसू ना खुद ही पोंछ लेना। प्यार से कहा था कि यहां से निकल जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो सच झूठ का खेल खेलना था। अब ये आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। पोंछ लेना अपने आंसू। ये सब क्या हो गया? साहब जी इतना नाराज हो गए, लेकिन वो वीडियो कैसे बदल गया? दामिनी कहाँ? वो तो बाहर गई है बड़े भैया। बाहर गई है? कहाँ गई है? मुझे बताकर नहीं गई। इतनी रात को? दामिनी अचानक कहाँ चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो दामिनी, कहाँ हो तुम? मैं तो बस एक छोटी सी वॉक पर आई हूँ। वॉक पे? इस टाइम पर अचानक? हाँ, वो फाइनली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई ना,
शांति आ गई लाइफ में और हमारे रिश्ते की वो तीसरी दीवार वो भी मिट गई। अब ना मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो बस इसी खुशी में बाहर आई थी एक वॉक पर सेलिब्रेट करने। वो सब ठीक है दामिनी, लेकिन प्लीज घर वापस आ जाओ। इतना मिस कर रहे हो मुझे? अब तो हमें जिंदगी भर साथ ही रहना है, तो फिर इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ा तो इंतजार कर, मैं आती हूँ। लेकिन दामिनी मैं हाँ, अब आप यही कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू एमडी। पर थोड़ी देर दे दीजिए ना मुझे रिलैक्स करने के लिए, तभी तो मैं हमारी नई शुरुआत के लिए रेडी हो पाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, एक सीरियस मैटर है। सीरियस? क्या सीरियस एमडी? आप अपनी दामिनी को नहीं बताएंगे? एक आपकी दामिनी ही तो है, तो फिर बताइए ना क्या हुआ? दरअसल किशन का फोन आया था। ओ, किशन और आराधना मुंबई पहुंच गए? नहीं, बीच रास्ते में आराधना गायब हो गई। गायब हो गई मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा। रास्ते से पैर हटाने के लिए किशन गाड़ी से बाहर निकला था, वापस मुड़कर देखा तो आराधना गायब थी। खुद चले जाने वाले को गायब होना नहीं कहते एमडी। तुम कहना क्या चाह रही हो दामिनी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही जो आप समझ रहे हैं, कोई गायब नहीं हुई है, वो अपने आप ही चली गई है। और आप मुझे एक बात बताइए, उस लड़की ने इतना कुछ किया आपके सामने, फिर भी आपकी आवाज में उसके लिए फिक्र, परवाह सुनाई दे रही है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं कि वो गायब हो गई है? कोई 2 साल की बच्ची है क्या वो, जो जबरदस्ती कोई उसे किडनैप करके ले जाएगा? इतनी बड़ी लड़की से कोई जबरदस्ती कुछ करवा सकता है क्या? आप जबरदस्ती उसे घर से निकाल तो नहीं पाए, तो उसे गाड़ी से कौन निकाल के ले जाएगा? मैडम खुद ही मटक मटक के गई होंगी, भाग गई है वो जानबूझ के। और हाँ, भाग के कहाँ पहुंचेगी ये तो आपको पता ही है, भारद्वाज मैंश। ऐसी कोई बात नहीं है दामिनी, क्योंकि इस बार मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। उस लड़की ने ना आपको अपनी उंगली में लपेट के रखा है। एक एहसान क्या कर दिया उस लड़की ने हम पर? उसका कर्ज लेती रहती है हर कदम पर, और हम लोग भी जोकर की तरह उसकी बात मान लेते हैं। ना आप उसको अपने घर से निकाल पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी से। मुझे तो लगता है कि वो लड़की मुझे ही मार डालेगी। मुझे खुश नहीं रहने देगी वो। मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे से फिर से छीन लेगी। मेरे साथ ही कुछ हो जाएगा एमडी, मैं ही खत्म हो जाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देखो, आइंदा से ऐसी बात कभी मत दोहराना। तुम जहां कहीं पे भी हो फौरन वापस आ जाओ प्लीज। एक टाइम पे मैं तुम दोनों की टेंशन नहीं ले सकता, लेकिन प्लीज तुम कम से कम घर वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। देखो तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे चिंता कम होगी। अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो मैं आ ही जाती हूँ। पापा मेरी मदद करो। हाँ, बोलो। साहब जी,
तो आराधना की आवाज लग रही थी, लेकिन वो दामिनी के फोन से फोन क्यों कर रही है? क्या करिए आप? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए। ये पहाड़ के ऊपर कहाँ लेकर जा रही है आप मुझे? क्यों कर रही हैं आप ऐसे? आरू, कहा था ना तुमसे कि तुम्हें माधव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। इतना दूर कि तुम चाहकर भी फिर किसी बहाने से वापस ना आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती आप। गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी। आप मुझे जान से नहीं मार सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, इसका तुझे अंदाजा भी नहीं। बस आज तुम्हारा किस्सा खत्म। हेलो माधव, दामिनी। माधव मुझे बचाओ, हेल्प मी माधव। दामिनी कहाँ हो तुम? ये लड़की पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रही है, पहाड़ों के ऊपर। माधव, माधव मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी ये, मुझे कहीं मार न दे। माधव, मैं मुक्तेश्वर रोड पे हूँ। भैया किशन, कहाँ जा रहे हैं? हमें मुक्तेश्वर की तरफ निकलना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि आराधना दामिनी को डेफिनेटली वहां लेकर गई है। न जाने दामिनी किस हालत में होगी। टाइम वेस्ट करो, चलो मेरे साथ, चलो। प्लीज गाड़ी रोकिए, ऐसा मत कीजिए, गाड़ी रोकिए। घबराओ मत आरू, आज तुम नहीं, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अपनी जान? मैं जो करने वाली हूँ ना, तुम्हारी समझ के परे है यार। बस इतना समझ लो कि आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। आज मेरा खेल खत्म नहीं बल्कि शुरू हो रहा है। विनायक की जान अब भी खतरे में है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे यारो। ना तुम मुझे रोक पाओगी, ना खुद को और विनायक को बचा पाओगी। गुड बाय आराधना। मेरी मौत से
तुम्हारी जिंदगी खत्म। दामिनी जी, दामिनी जी! आराधना, आराधना, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ, क्या कर रही हो तुम? दामिनी कहाँ है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। दामिनी है कहाँ? मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं आया, वो खुद जबरदस्ती मुझे लेकर आया। बाहर से खुद गई। क्या बोल रही हो तुम? मेरी दामिनी यहाँ से कूद गई? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दामिनी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो। ये इंस्पेक्टर साहब, किशन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है गलती से शायद दामिनी गिर गई है या छुपा दिया है उसे, या पता नहीं। ये पागल लड़की है। इंस्पेक्टर साहब, अगर सच में ये जो कह रही है वो सच है, तो हमें दामिनी को ढूंढना चाहिए। अब एम्बुलेंस बुलाइए। वो अगर गिर गई है तो हमें उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन रहे कि नहीं? देखिए माधव जी, इतनी हाइट से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। नामुमकिन है? मैं दामिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। किशन, समझाओ इन्हें, ये क्या बोल रहे हैं? अगर वो गिर गई है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें बचाएं। अब कर क्या रहे हैं आप? ढूंढ क्यों नहीं रहे उसे? अगर आप नहीं अपना काम कर सकते तो मैं आपका काम करता हूँ। भैया संभालिए अपने आप को, भैया संभालिए अपने आप को। भाभी को कुछ नहीं हो सकता। मेरी दामिनी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। दामिनी को कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसे ढूंढिए। मेरी दामिनी को कुछ नहीं हो सकता। साफ साफ बताओ मुझे, और बताओ कि दामिनी के साथ तुमने किया क्या है, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम दामिनी की जान तो नहीं ले सकती, उसे मार तो नहीं सकते, और वो खुद अपनी जान लेगी ही नहीं। बताओ क्या किया तुमने? क्या किया तुमने दामिनी के साथ? तुम्हारे एम्बिशन के बीच में आ रही थी वो, तुम्हारे लालच के बीच में आ रही थी वो। रास्ते से हटाना चाहती हो क्या मुझसे, या विनायक से दूर करना चाहती हो उसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी झूठी कहानियां और नकली दामिनी जी ने आपके दिमाग में भर के रखी है ताकि आप सच के बारे में सोच ही ना पाए। सच यही है कि वो दामिनी जी नहीं थी, वो कोई बहरूपिया थी। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है आराधना, चुपचाप मुझे बता दो कि दामिनी है कहाँ, वरना मैं वो कर गुजरूंगा जिसका अफसोस मुझे भी होगा और तुम्हें भी। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा, क्योंकि असलियत यही है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। वो तो मुझे मारने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो खुद खाई में कूद गई। ये आराधना झूठ तो नहीं बोलती,
इसकी शक्ल भी बता रही है कि ये सच बोल रही है। फिर दामिनी ने खुद को क्यों मारा? वो सच में दामिनी ही थी या कोई बहरूपिया थी? हेलो प्रशांत। अरे मेनका, क्या हुआ भाई? आज तो घर में बड़ा तूफान आया होगा। सुना है दामिनी फिर भाग गई। वो भागी नहीं है। माधव का कहना है कि आराधना ने दामिनी को किडनैप करके कहीं रखा है, जबकि आराधना ये कह रही है कि दामिनी ने खुदकुशी की है। खाई में वो खुद ही मारी है। खुदकुशी? अरे भाई, माधव से शादी करना किसी खुदकुशी से कम था क्या, जो खाई में कूद गई? प्रशांत, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसने भी ये खेल खेला है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है। ऐसी चाल चली है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेल की शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ। किसी ने कोई भी खेल खेला हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो फायदा ही हो रहा है ना। दामिनी चली गई है और आराधना की ऐसी हालत है कि माधव उस पर भरोसा ही नहीं कर रहा। तो इस मौके का फायदा उठाओ, निकालो आराधना को घर से बाहर और करा लो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रशांत। 2 बिल्लियों की लड़ाई में हम उसका फायदा तो जरूर उठा सकते हैं। That's like my intelligent wife. Sorry. तुम अपना काम करो और मैं अपना करता हूं। सच बताओ आराधना, दामिनी कहाँ है? एक बार माधव की तरफ देखो। दामिनी उसकी जिंदगी है। दामिनी के बिना वो नहीं जी पाएगा। मत सब्र लो उसके इम्तिहान का। और हमें ये बताओ, कहाँ है दामिनी? क्या किया तुमने दामिनी के साथ? अरे लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। इसे 4-5 कोड़े लगाइए तो सच बोलेगी ये। अरे गलती हो गई बड़े भैया हमसे, जो इंसानियत के नाते इसकी हर गलती को माफ कर दिया। अरे जेठानी जी सही कह रही थी। जब इसने पहली बार उनके गांव में आग लगाई थी ना, तभी इसके खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं ना। और उसके बाद इसने उन्हें मशरूम खिलाकर मारने की कोशिश की, ये जानते हुए कि जेठानी जी को मशरूम से एलर्जी है। और उसके बाद तो इसने हद ही कर दी। अरे उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया। हमें इसे मौके पे मौका देते गए, जिसका एक गलत फायदा उठा रही थी। पहले इसके खिलाफ एक्शन ले लिया होता ना, तो आज जेठानी जी हमारे साथ खड़ी होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसे इस घर में रहने की हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अरे हम नहीं जानते थे कि इसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। चंद पैसों के लिए और ऐशो आराम के लिए तुमने हमारा घर ही उजाड़ दिया। बस मादा बस, अब इस लड़की पर भरोसा करना बंद करो। बुलाओ पुलिस को, वही उगलवाएंगे सच इसके मुंह से। तब जाकर ये लड़की हमें बताएगी कि दामिनी कहाँ है और इसने दामिनी के साथ क्या किया। फिलहाल तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी दीदी। पुलिस अभी दामिनी को ढूंढ रही है। अच्छा, तो ठीक है। इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए अब हम अपनी औकात में आएंगे। आखिरी बार हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। बताओ सच क्या है? बोलो, कहाँ है दामिनी? तो मानते हैं ना कि मैं विनायक को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। वो मेरा बेटा है और मेरी ममता खोटी नहीं।
मैं विनायक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने दामिनी जी को किडनैप नहीं किया था, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया था। इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना आपकी एक माँ कभी भी अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने हमारे बच्चे की झूठी कसम भी खाई, इस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपनी जान बचाने के लिए इस बच्चे की झूठी कसम खा रही हो तुम। ठीक है, तुमने इसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पर क्या अब तुम में इतनी भी ममता नहीं बची है कि इस बच्चे की झूठी कसम खाते वक्त अपनी जान बचाने के लिए तुमने एक बार भी अपने पलके नहीं झपकी? आप गलत समझ रही हैं। मैंने विनायक की झूठी कसम नहीं खाई है। चुप! अपनी गंदी जुबान से विनायक का नाम भी मत लेना तुम, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि इसकी माँ इससे अलग हो गई तो ये बच्चा बिन माँ का बेटा है? नहीं, इसकी बुआ माँ अभी भी जिंदा है। हम परवरिश करेंगे हमारे भतीजे की, हम परवरिश करेंगे। एमडी, एमडी, दामिनी, एमडी, कहाँ हैं आप? एमडी, देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।